नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है होरा कुंडली, और इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं होरा कुंडली का नियम क्या है और होरा कुंडली का जो महत्व होता है वह क्या है। होरा कुंडली से जातक के जीवन में मिलने वाले सुख, वैभव, धन, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं आदि का हम आंकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे कि होरा कुंडली लग्न और चंद्र या अन्य कुंडलियों में 12 भाव होते हैं, लेकिन होरा कुंडली में मात्र 2 ही भाव होते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्र की होरा होती है, अर्थात सिंह और कर्क लग्न ही होता है। होरा कुंडली का निर्माण जातक की लग्न कुंडली के आधार पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि होरा कुंडली जो होता है उसको हम जातक के बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट के माध्यम से हम आधार मानकर ही करते हैं। इसी के आधार पर, इसी पे डिपेंड होती है। इसे बनाने के लिए कुछ नियम है, जैसे कि मेष से लेकर मीन राशि 12 राशि है, और 12 राशि में 6 राशियाँ जो होती है सम राशि है, 6 राशियाँ विषम राशि होती है। आप सभी जानते हैं। सम राशि जो होती है वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि है। 6 राशि जो होती है सम राशि है। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि यह विषम राशि होती है। इसे बनाने का जो नियम है, यदि लग्न में सम राशि हो और लग्न का जो मान है भोगांश 0 से लेकर 15 अंश तक का हो, तो होरा लग्न जो होगी वह चंद्र का होगा। ठीक है। यदि लग्न में सम राशि हो और लग्न का जो मान है भोगांश है वह 16 से 30 अंश तक का हो, तो होरा लग्न जो होगा वह सूर्य का होगा। सम राशि का हो गया। अब विषम राशि को देखते हैं यहाँ पर। यदि विषम राशि लग्न में हो और जो मान है वह 0 से 15 अंश तक का हो, तो होरा जो होगी वह सूर्य का होरा होगा। यदि लग्न में विषम राशि है और लग्न का मान जो भोगांश होता है वह 16 से 30 अंश तक का हो, तो होरा लग्न जो होगी वह चंद्र का होगा। इस प्रकार सम राशि में प्रथम होरा चंद्र की होती है और दूसरी होरा जो होती है वह सूर्य की होती है, और विषम राशि में प्रथम होरा सूर्य की होती है और दूसरी चंद्र की होती है। ठीक है। और यहाँ पर होरा लग्न का निर्धारण हो जाने के बाद सभी ग्रहों को इसी प्रकार उनकी राशि और अंश, काला, विकला देखकर सूर्य या चंद्र के भाव में स्थापित कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे होरा कुंडली का निर्माण होती है। और यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे लग्न कुंडली है जो कि इस प्रकार है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे ग्रहों का भोगांश है जो कि सीक्वेंस से है, और लग्न कुंडली को और भोगांश को हम इस चीज़ को मिलाकर हम एक होरा कुंडली का निर्माण करेंगे। तो चलिए अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले लग्न देख लेते हैं। लग्न जो है, लग्न में जो राशि है यह राशि सम राशि है, वृषभ राशि, अब सभी जानते हैं। और इसका हम भोगांश देखेंगे ये क्या है, और नियमानुसार 0 से लेकर 15 तक का सम राशि में जो ग्रह होंगे, लग्न होगा, तो उसको हम चंद्र के होरा मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 14 डिग्री से क्रमशः कुछ भोगांश है लग्न का, तो यह 15 डिग्री के 0 से 15 डिग्री के बीच में है, मध्य में है। तो यहाँ पे जैसे कि एक चार्ट बनाने पर 12 भाव होता है, लेकिन इसमें होरा कुंडली में 2 ही भाव रखना है, 2 ही भाग होता है। तो पहले भाव में चंद्रमा की होरा यानी चंद्र की होरा हो स्थापित करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक दूसरे भाव में सूर्य की होरा, यहाँ पे सूर्य की राशि होगी। ठीक है। अब उसके बाद ग्रहों का जो भोगांश है, इस चीज़ को नियमानुसार समझते हुए हम ग्रहों को इस भाव में प्लेसमेंट करते जाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। सूर्य का जो प्लेसमेंट है लग्न कुंडली में वह है सम राशि में, यानी कन्या राशि में पंचम भाव में है। तो सम राशि में और मान जो इनका है भोगांश जो है
9 डिग्री क्रमशः इतना है, यानी 0 से लेकर 15 के बीच में है, मध्य में है। तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि सूर्य जो है या चंद्र के होरा में इनको स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है विषम राशि में है, यानी षष्ठ भाव में है और तुला राशि में है। तुला राशि जो कि विषम राशि है, तो नियमानुसार यहाँ पर 0 से लेकर 15 डिग्री का अंश होगा, वह सूर्य का होरा होगा। तो यहाँ पे 4 डिग्री से लेकर इतना क्रमशः भोगांश है, तो 0 से लेकर 15 के बीच में है। तो चंद्रमा का प्लेसमेंट सूर्य की होरा वाले कॉलम में होगा, ठीक है। उसके बाद हम मंगल को देखेंगे। मंगल का प्लेसमेंट यहाँ पर सम राशि कन्या राशि में है और सम राशि में नियमानुसार 16 से लेकर 30 अंश तक के बीच में इनका डिग्री है, यानी 27 डिग्री क्रमशः भोगांश इतना है, 16 से 30 के बीच में है। तो यहाँ पर मंगल, यहाँ पे जो होरा होगा मंगल का प्लेसमेंट यहाँ पे सूर्य के होरा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य के होरा हो जाएगा, सूर्य के होरा में मंगल का प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद बुध को देखेंगे। बुध भी सम राशि में है और इनका डिग्री है 2 डिग्री क्रमशः इतना भोगांश है इनका, 0 से 15 के बीच में है। तो इनको चंद्रमा के होरा में प्लेसमेंट इनका होगा, तो यहाँ पे चंद्रमा के होरा में इनको स्थापित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु को देखेंगे। गुरु जो है सम राशि में 7 डिग्री क्रमशः इतना भोगांश है। तो सम राशि है, सम राशि में नियमानुसार 0 से 15 के बीच में है, तो यहाँ पर चंद्र के होरा में गुरु को स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बाद शुक्र को देखेंगे। शुक्र जो है षष्ठ भाव में तुला राशि में इनका प्लेसमेंट है और तुला राशि विषम राशि है। तो विषम राशि में 0 से लेकर 15 तक जो अंश होगा वह सूर्य का होरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिग्री से क्रमशः भोगांश इतना है, तो 0 से 15 के बीच में है। तो यहाँ पर शुक्र का जो प्लेसमेंट होगा वह सूर्य के होरा में शुक्र को स्थापित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद शनि को देखेंगे। शनि जो है सम राशि में तृतीय भाव में कर्क राशि में है, नियमानुसार 0 से लेकर 15 अंश तक जो होरा होगा वह चंद्र का होगा और 16 से लेकर 30 अंश तक का जो होरा होगा वह सूर्य का होरा होगा। तो यहाँ पे 20 डिग्री क्रमशः इनका भोगांश इतना है, तो इनका जो भोगांश है वह सम राशि में 16 से 30 अंश के बीच में है, मध्य में है। तो शनि देव भी सूर्य के होरा में इनको स्थापित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद राहु को। राहु जो है इनका डिग्री है 11 डिग्री क्रमशः इतना है और यहाँ पर राहु का प्लेसमेंट जो है विषम राशि में है। जो विषम राशि है यहाँ पर 0 से लेकर 15 अंश तक का जो राशि है वह सूर्य की होरा में है। तो राहु का भी प्लेसमेंट या सूर्य के होरा में ही स्थापित, राहु देव को भी यहाँ पर सूर्य के होरा में कर देते हैं, ठीक है। और इनका भी प्लेसमेंट सूर्य के होरा में हो गया। और उसके बाद केतु देव। केतु जो है इनका, राहु और केतु का जो डिग्री होता है वो सामान्य ही होता है, तो इनका डिग्री भी वही है और ये भी विषम राशि में है। तो इनको भी सूर्य के होरा में स्थापित करना होता है, तो केतु देव भी यहाँ पे स्थापित हो गए। तो यहाँ पर एक होरा कुंडली का निर्माण हो गया, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, जैसे होरा का अर्थ होता है 1 घंटा, ठीक है। यदि सूर्य के होरा में सभी क्रूर ग्रह विद्यमान हो तो यह एक अनुकूल स्थिति होती है और इसके फलस्वरूप जातक साहसी, पराक्रमी और धनाढ्य होता है, ठीक है। और जब भी सूर्य के होरा में शुभ ग्रह का प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे जो स्थिति होती है वह प्रतिकूल हो जाती है, इसके विपरीत हो जाती है। और यदि कर्क का होरा होता है
यानी चंद्रमा का होरा होता है, चंद्र का होरा होता है और वहाँ पर सभी सौम्य ग्रह का स्थिति हो तो यह एक अनुकूल स्थिति है। इसके जो फल स्वरूप होते हैं, जातक सौम्य स्वभाव वाला, संपत्तिवान, धनी और सुखी होता है और ज्ञानी होता है। और यहाँ पर जब भी चंद्रमा की होरा होती है और उसमें क्रूर और पाप ग्रह की संख्या अधिक होती है तो यहाँ पे प्रतिकूल स्थिति हो जाती है, यानी इसके विपरीत हो जाती है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।